अब तक है, इतने सारे। मैच है। अबे कौन लोग हैं जो मार रहे हैं? हॉल उठने लगा मुझे ये सोच के कि यार हैं? मैं 44 पे 40 या 40 पे 44 देखूं या फिर प्रियांश आर्या के 22 छक्के हाँ, देखूं, ये भी बात सही है। या पूरन की मैं 6 हिटिंग देखूं जो 32 छक्के मार चुका है। अब तक हजम ही नहीं हो रहे, इतने छक्के नजर आ रहे 32 मार दिए। हैं और चौकों की तो बारात है। वाह यानी भाई ये वाह, 1500 इतनी लेट। के करीब चौके हैं यार। मैं ये हाँ, देख ये रहा भी था बात है। 1500 के करीब चौके हैं। सूर्या कुमार भी मुंबई इंडियंस की जानिब से छक्कों की दौड़ में हाँ, ये बात 10 तो है। मैचेस में वो भी आगे चल रहे हैं, मगर उनके छक्के पूरन से बहुत ज्यादा कम है। मगर सूर्या का आपको पता ही है, कुछ पता नहीं होता किस वक्त वो छक्कों की बरसात कर दें। अब वो छक्कों की बरसात करने मुंबई इंडियंस को खड़ा करने के लिए है। आज की जो डीसी की हार है, जस्ट अबाउट पार टोटल जरूर था आज केकेआर का, और मोमेंटम तो ये बनता हुआ आ रहा था कि यार दिल्ली में इनको बचाना अपने लिए जरा मुश्किल हो रहा है अक्षर पटेल को, क्योंकि ऊपर से जो आज केकेआर ने फोड़म फाड़ी कर दी, हारना शुरू हो गया यार मेरा अक्षर। केकेआर ने जो ऊपर से फोड़म फाड़ी करी है ना, बड़ी वो टाइट की है ये भाई। बता रहे हैं कि 6 ओवर में 80 रन यार, हाँ, 79 रन। इतने सारे। मतलब वो क्या खाकर आ रहे हैं गुरबज उर्बज यार, ये क्यों मार रहे हैं 12 बॉलों में कौन इतने सा सारे रन? चमनप्राश खा रहा है भाई तू रहमानुल्लाह गुरबज, ये बता दे। हालांकि अगर आप देखें तो पार्टनरशिप कहीं इतनी बड़ी नहीं है, मगर जो टोटो में मारे ना, टोटो में पकड़ के मारा है राघुवंशी और रिंकू ने, टोटो में मारा है पकड़ के वो 200 रन, जो कि एक्सपेक्टेड था। जो उनकी बैटिंग थी उसको देख के लग रहा था कि यार ये 225 230 पे जाएगा बिल्कुल सही बात। मगर जिस अंदाज से टोटो में कूटा है पकड़ के आज डीसी को, और ये गेम स्टार्ट होने से पहले ही फीलिंग आ रही थी मेरी कि यार आज अगर डीसी टॉस जीतेगा तो शायद इस डर से आज बॉलिंग कर लेगा कि आज हम इनको फंसा ले कि केकेआर वैसी गिरी है। केकेआर के पास यहाँ से मोमेंटम लेना जरूरी और दूसरी तरफ आज रिजू साइमंड ने पूरी बारी ले ली। उसने कहा आज मैं ही अकेला हूँ, आज उसे बड़े दिन के बाद वो वाले मजे मिलेंगे, अपने रन कर लो। जैसे पहले होता था ना, दोनों भाई 50-50, 44 कर गया आज मेरा रिजू। लेकिन यार व्हाट एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग बाय कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉलर। और उसके बाद खुर्रम शहजाद, जिसका मैं अक्सर कहता हूं कि टेस्ट की लेंथ थी, T20 में मनवाना था। तो देखिए कुछ ना कुछ कोई नया आदमी सीख रहा है। अगर कोई कहता है लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग पाकिस्तान की बॉलिंग है, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में राइट नाउ बॉलिंग का जितना भी टैलेंट है, असल बॉलिंग ये है, ये वाली है। वो जो वसीम जूनियर, जिसके लिए 1 साल से कह रहा हूं मजाक मस्ती अच्छी जगह, शैम्पू बच्चा, क्या शैम्पू बच्चा इज सच अ ब्रिलियंट बॉलर, उस पर इन्वेस्ट किया था, उसको खिलाया नहीं। हसन अली के चक्कर में 2023 का वर्ल्ड कप भारत में लुटवा दिया उसका। दांत साफ, मुंह साफ, जूते साफ, कपड़े साफ, नाखून कटे हुए, बाल बने हुए, हल्की सी शेप, खचखची उसकी, और क्या चाहिए? खूबसूरती में नंबर 1, इधर भी कर रहा है उधर भी कर रहा है, जब चाहता है विकेट ले लेता है। और क्या करे वो कोयटा के लिए। शकील आज चल पड़े यार, शकील की मुझे खुशी है कि शकील तो शकील है भाई, शकील ने थोड़ा सा काम उतारा, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा। मगर ये आज क्या दिल्ली कैपिटल्स जो है ना, वो मुझे आज जिस अंदाज से उनका ऑरा चला आ रहा था स्टार्ट से, उन्होंने बिल्कुल ही डंका बजा दिया था। आज वो जिस अंदाज से दिल्ली ने गेम छोड़ा है, आरसीबी का तो मुझे था ही कि यार आरसीबी गिरा लेगा, मगर केकेआर का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि केकेआर। मैं जरा ये लिंक डाल दूं 1 मिनट। हाँ, लिंक जरूर डाल दें, लिंक डाल दें। और बाकी केकेआर और दिल्ली की बात कर लेते हैं। और बहरहाल अमेजिंग गेम ऑफ क्रिकेट, और दोनों तरफ मैच देखें। ये वाला मैच तो बिल्कुल ही वन साइडेड हुआ, इस पर तो हाई डाली जा सकती है, और इस पर सिर्फ तारीफ बचेगी सीधी एक ही टीम की। लेकिन दैट गेम वाज सच अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। और यकीनन 12 पे 26 गुरबाज, बड़े रन पता नहीं कहाँ मर गए, लेकिन फिर भी रहमानुल्लाह गुरबाज 12 पे 26 है, 216, सुनील नारायण 16, मैन ऑफ द मैच सुनील नारायण, बाद में 3 विकेट्स भी ली, बड़ा अच्छा डिसीजन मैन ऑफ द मैच का। 16 पे 27, 14 पे 26 कप्तान रहाणे, फिर राघुवंशी, जिसकी बात हो रही है कि भाई स्ट्राइक रेट भले 137-50 है, लेकिन गेम को पेस बन गई थी, ऊपर से विकेटें गिर गई थी। राघुवंशी ने अश्योर किया कि ये खेल को आगे लेके जाएं थोड़ा सा। तो ये इंस्टिंक्ट जब रहाणे आउट हुए, तो जब 7.2 ओवर में 91 रन हुआ है, तो जरूरत नहीं है ओवर अटैकिंग होने की। तो राघुवंशी ने ये मेक श्योर किया, और फिर वेंकटेश अय्यर आउट हो गए यार, मतलब उसके साथ कोई सहारा नहीं मिला। रिंकू सिंह वॉज गुड, 144 का स्ट्राइक रेट। ये वो पार्टनरशिप मैं समझता हूँ जो थी कि यहाँ पर राघुवंशी 174 पे आउट हुए। ये जो एफपी भाई ऑलमोस्ट आप कह लें कि 60-61 रन की पार्टनरशिप बिटवीन रिंकू एंड राघुवंशी, इस पार्टनरशिप ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कुछ आगे भेजा। यानी मामलात इनके सही किए कि यार अब ऑन स्लॉट की तरफ अगर तुम जाते हो, भले 220 कर लो, 210 कर लो, 204 कर लो,
अब तुम्हारे ऊपर गेम है कि जितना मार नहीं यार, सकते ये हो मार लो। रिंकू रघुवंशी करे तो विन है, रिजवान हाँ। करे तो लन है, ये हाँ, समझ में नहीं आ ये रहा बात मुझे। समझ नहीं आ रही। ये जरा आर 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 को समझने की जी आप हाँ, कोशिश की। ये समझनी आर आर भी होगी। आर एक मूवी भी है हालांकि, हाँ। मगर ये आर को समझ, एक तरफ तो देंगे रिंकू रघुवंशी, हाँ, फिर ठीक एक है? तरफ सऊद शकील 214 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है ये सऊद शकील बिल्कुल का। आज गुरबस का ऐसा लग रहा है, गुरबस को देख के खेला आज सऊद शकील को। तो मैं जी हाँ, बिल्कुल। एक जगह बैठ के कह भी चुका हूँ, अगर आप ऑलरेडी कोयटा का पूरा आप स्क्वाड देखें तो उसमें सऊद शकील की जगह नहीं बनती है, हाँ। क्योंकि इनके आज पास अभी तेज खेल लिया हाँ, वो। इनके पास चैपन एपन भी खींच के रखे हुए हैं इन्होंने, मगर हाँ। उनकी बहुत लेट बारी आती है। सही तो बात मैं है। ये कह रहा हूँ कि सऊद शकील ने आज ये इस बात शायद सुन ली है, उनकी समझ में आ गया है हाँ। कि बाबर और रिजवान तो लगे हुए ही हैं इन हाँ। चक्करों में। कोई नंबर वन सिर्फ इस बात पे बनने की कोशिश कर कि मेरे रन ज्यादा है, भले खाक के ढेर पे पड़े, हार के रेगुलर ढेर नहीं, पे जरा खड़ा हो जाऊं चीजें मैं। होती हैं, अभी हो जाएंगे सही तरह। ये पीएसएल की ट्रांसमिशन नहीं, मैंने लिंक डाल दिया है यार, तो वो अभी सेट हो जाएंगे। अब जिस दिन नहीं होता तो उस दिन मैच के साथ, अब जैसे अगर कल नहीं हुआ तो कल मैच के साथ आ जाएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैचेस के साथ ही आ जाएंगे। अब असल में दोनों मैचेस होते हैं, पहले शायद आईपीएल का ऑफिशियली मैच खत्म होता है, ये थोड़ी देर के बाद खत्म होता है, तो हम कहते हैं कि सारा नक्शा दिख जाए उसके बाद बात कर लें बैठ के, तो ज्यादा मुनासिब हो जाएगा। तो ठीक दिल्ली है। का जो मिजाज था आज वो बड़ा, मैं ये तो नहीं कहूंगा डिफेंसिव था, मगर ये कि अक्षर ने आज यार अपने लोगों में अगर खेल रहे हो तुमने। आशु देसाई भाई बहुत शुक्रिया, आप हाँ। वहां से नमस्ते और सलाम कह रहे हैं स्विट्जरलैंड से, बहुत शुक्रिया। यार कोई मुझे बता रहा था कि गूगल पे रीजन चेंज कर लो तो आप देख सकते हैं कहीं पे भी। अच्छा हाँ, ये बड़ा प्ले स्टोर का कह रहे थे चैलेंजिंग टाइम है कि ढूंढ के देखना से आप टाइम वो ढूंढ कर के लें ढूंढ चेंज के तो देखो। हाँ। मुझे पता है कि लोग मिस कर रहे होंगे हाँ, चीजों को, मगर ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं यार, कोई हालात वगैरह होते हैं हाँ। उसमें, अगर एक काम करो, वाली वीडियो निकाल लो हमारी, जब हमने करी थी अंदर कमरे में बैठ के, दिन है रात है सुबह शाम है, कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम है, और ये वाली हमने फिर वीडियो बाद में उसमें सही सीरियस रहेगी। बातें भी की हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एंजॉय करे आदमी, बिल्कुल क्रिकेट को एंजॉय करे। कल बिल्कुल सूर्यवंशी थे, आज रघुवंशी हैं, दोनों सूर्यवंशी अब रघुवंशी। हाँ, रघुवंशी का स्ट्राइक रेट सूर्यवंशी जैसा नहीं है, लेकिन उसने विकेट पे सर्वाइवल गेम खेला, नहीं, मैं ये कह जो रहा हूँ, फायदा दे गया कलकत्ता में। मैं गलती से अगर मैं ये कह दूं कि एक आदमी ने सिर्फ बाउंड्री से 100 कर दिया, तो वो आदमी भी नहीं है, उसके बारे में अभी तय नहीं हुआ कि वो बच्चों में आ रहा है बड़ों में आ रहा है। हाँ, जो ये बात इनिंग उसने खेल दी है उन कलाइयों में अगर इस वक्त इतनी ताकत है, तो वो 18 साल में क्या ताकत होगी, फिर 20 साल में क्या होगी, और फिर कलाई और मलाई। उसका कैरियर अगर 2050 तक आपको नजर होना चाहिए, 2050 तक यार, मतलब अगर आप यहाँ से तय करें तो वो 2050 तक खेलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है वो उस वक्त तक करेगा क्या, किसी का रिकॉर्ड फिर सेव नहीं रहेगा, अब्बू जी का भी बड़ा मुश्किल है। मगर यार गॉड ब्लेस टू हिम, जो इनिंग उसने खेली है, यकीनन दुनिया भर में जितने लोग हैं, जितने लोग क्रिकेट से वाबस्ते हैं, आप इनबॉक्स कर दीजिएगा मुझे, इंशाल्लाह इस पर बात कर लेंगे। जो आप उन बच्चों के लिए एक मैसेज वो देके अमरोही साहब, हाँ, एक मैसेज वो देके गया अपनी बैटिंग के अंदर कि यार जरूरी नहीं कि आप कद में छोटे हो, जरूरी नहीं कि आपकी उम्र कम हो, जरूरी नहीं है कि आप बड़े लड़कों में खेल रहे हो, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपका बैट छोटा हो, जरूरी नहीं है कि बॉलर कितने भी अच्छे लगे हुए, जरूरी नहीं है कि बॉलर ईशांत शर्मा ही क्यों ना हो जो यूं मुंह पे हाथ रख के बैठा हुआ है। उसने बोला जरूरी है कि आपकी फुटवर्क, आपकी स्किल्स, आपकी गेम की बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, तो ही आप लोगों पे इम्पैक्ट छोड़ेंगे। ये अभी उसका ड्रीम स्टार्ट है, ड्रीम नहीं है, ड्रीम इनिंग तो बड़ी है उसकी अभी आगे। अभी तो उसने अजहर अली चन्ना का बहुत शुक्रिया, वो लिख रहे हैं कि वासे भाई आपने हमारी आंखें खोल दी बाबर और रिजवान को लेके। यार आंखें नहीं खोली, जितना गेम है उतना ही बताया था, वक्त ने साबित भी कर दिया। बहुत शुक्रिया यार, हम थोड़ा अपनी मसरूफियात की वजह से, हालात भी ऐसे हैं, लोग बेचारे ढूंढ के ही देख रहे होंगे दुनिया भर में नहीं, शायद एक रीजन में वहाँ मसला है, वो जो भी है यार, वो हालात सही हो जाएंगे, चीजें भी सही हो जाएंगी। हालांकि अजहर अली को बहुत पहले इनको बाहर कर देना चाहिए था। अजहर अली बड़ी लेट है, लेकिन इंशाल्लाह कल अजहर अली तो सिलेक्शन पांच रुकनी जो सिलेक्शन कमेटी है, जो आड़ मोड़ के पैसे लपेट रही है बेकारी के, जिनको पता ही नहीं उन्होंने काम क्या करना है, मगर वो के रीजनल सिलेक्टर बने बैठे हैं, उनको चाहिए था कि भैया एक रिपोर्ट बना दे। रिजवी बहुत शुक्रिया, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं बहुत कि दोनों लेजेंड, बहुत शुक्रिया भाई, आप हमें लेजेंड करार दे रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, ठीक है, आपकी मोहब्बत है। तो यहाँ डीसी का जो मुझे मिजाज लगा वो ये लगा कि यार बड़ा थोड़ा सा डिफेंसिव लगा मुझे। वो अलग बात है कि उन्होंने चेज में जिस अंदाज से बट यकीनन कुछ कमियां रह रही हैं उनसे एकदम से। देखें आईपीएल में यही बात बोली थी कि आपको कोई सुप्रीम टीम भी लगातार 2-3 मैच हारते हुए दिख जाएगी, क्योंकि अदर टीम्स जो है ना, नाउ दे आर वेरी डेस्परेट कि यार वो जीते हैं। आरसीबी ने जो ठोका ना, वो आरसीबी ने ठोक दिया। मुंबई ने, आपने देखा मुंबई इंडियंस किस तरह से उरूज पर आई है दोबारा से। अब अगर एक आधा मैच और मुंबई इंडियन जीत गई तो यकीन करें टेबल पर हलचल मच जाएगी एज फार एज आईपीएल इज कंसर्न। नंबर 2 पे देखें, आज दिल्ली की हार से मुंबई ऑटोमेटिक नंबर 2 पर है, गुजरात पर आ गया होगा ना अब तो। बिल्कुल,
ठीक है, आरआर का भी चांस बन रहा है। मैं अभी ऐसी जुगाड़ देख रहा था कि आरआर क्या हाँ, जुगाड़ बन करेगा। सकता है, अभी सबका आरआर चांस का है, भी जुगाड़ बन रहा है अभी ये। सबका चांस है हालांकि सनराइजर और सीएसके का मुश्किल है, बहुत टफ, तकरीबन मुश्किल क्या 10 नाम है। पॉइंट। लेकिन सनराइजर्स 9 में 3 हाँ, मैच जीती है, आरआर 10 हाँ, में से 3 मैच जीती है, तो डेफिनेटली सारे मैच तीनों जीतकर मैच जीतने जरूरी सनराइजर्स हैं। भी जा सकती है, तीनों ज्यादा है मैच जीतने जरूरी हैं, ज्यादा। वो भी उस पे भी एवरेज के ऊपर, एनआरआर के बिल्कुल। ऊपर एंट्री के हाँ, चांसेस अभी तो होंगे। काफी टाइम है। जैसे किसी जमाने में आरसीबी को आसरा होता था कि यार किसी तरह एवरेज पे पहुंच जाए, समटाइम एवरेज से भी जी हाँ। पहुंच के वो एलिमिनेटर तक नहीं हाँ, पहुंच पाते एलिमिनेटर थे, तक पहुंच नहीं पाते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ इस मर्तबा आरसी ने डंका बजाया, डंका डीसी बजाया, ने भी बिल्कुल। डंका बजाना शुरू किया था। स्टार्ट इनका अक्षर पटेल के साथ बहुत अच्छा, मगर बैक टू बैक जो इनकी हार है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही। आरसीबी का तो चले यार, आरसीबी इस वक्त मोमेंटम में है, मोशन में है, सारे लौंडे उनके चल रहे हैं, ठीक है। फिर ये कि अब्बू चल रहे हैं, जहां 50 मार रहे हैं, टीम जीत रही है, 16 ओवर तक वो खड़े हो जाए तो उसके बाद बॉलर्स की पिटाई ऐसी करते हैं कि 200 प्लस का स्ट्राइक रेट उनका बता रही होती है आसमानी किताब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आरसीबी ने तो अपने एक मोमेंटम पकड़ लिया, एक ऐसे शरीफ आदमी को, नेक आदमी को, जबरदस्त आदमी को उन्होंने कप्तान बनाया, और जो कि नजर नहीं आता कप्तानी करता हुआ, मगर जब उसकी बल्लेबाजी आती है तो वो अपने बल्लेबाजी से बता रहे होते। तो पाटीदार भी उस फहरिस्त में आ गया कि कहीं ना कहीं उसको कुशन मिल रहा है। मगर डीसी जाके जो कि अक्षर के आज रन बहुत जबरदस्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि कसूर अक्षर का नहीं है, हाँ। टीम में तगड़ी क्रिकेट 190 तक गई है डीसी यार, बस सही है। वो थोड़े से स्ट्राइक रेट्स का मसला हुआ है, वहां पर आके उनको हार मिली है, पर यकीनन सुनील नारायण एंड कंपनी ने बड़ा अच्छा टैकल किया दिल्ली कैपिटल्स को। देखिए 204 रन जब बनते हैं किसी अच्छी कंडीशंस में भी, आपके पास बॉलिंग अच्छी हो ना, 3 बॉलर आपके पास ऐसे अबे ये रन कम हो गए क्योंकि हाँ। स्टार्क ने 3 गिल्ले उड़ा दिए, हैट्रिक कर गया वो, वरना ये 220 225 वाला टोटल नजर आ रहा था भाई। ये आप समझे नहीं, ये तो स्टार्क की बदौलत काम उतर गया। सुनील नारायण ने तो जो बैटिंग में किया वही उसने बॉलिंग में करके दे दिया आपको। तो सुनील नारायण तो MVP बनना जरूरी था, मगर आप राइट ऑफ नहीं करेंगे रिंकू और इसको, क्योंकि रिंकू का मैं आपको बताऊं, वो ऑलरेडी 9 मैचेस के अंदर कुछ भी नहीं कर पाए थे। मैं बता दूं, रिंकू 90 प्लस बॉल्स खेले और 140 रन हो, ठीक है, स्ट्राइक रेट उनका कुछ भी नजर आ रहा है, मगर रिंकू से आप एसोसिएट करते हैं कि भैया बॉलें 60 हो और इसके रन 120 हो, ये आप नुमेर चट्टा साहब रिंकू को भी करना था, ठीक है, उसने बॉलिंग थोड़ी सी ज्यादा ली है, मगर वो उस वक्त जरूरत थी। इधर मैं रिंकू से प्लीज 2 मिनट के लिए इधर आना चाहता हूँ लाहौर में। हाँ, ये रिजवान अब क्या बोलेगा PSL के बाद, या इस मैच के बाद ये क्या बोलेगा कि हम जो है अगली सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, या PSL, इसने सीरीज हारने पर क्या बोला था, हम PSL की तैयारी कर रहे हैं, तो PSL में क्या कर रहा है, ये हार रहा है ये मैच। मोस्ट रन है उसके मोस्ट रन है, रिकॉर्ड भी तो बना दिया उसने 89। वो लानत पे मैंने उसी दिन बोला था 129 हुआ ना, अब एक बार बहुत कम होंगे इससे। लानत पे वो इन्होंने ही कर दिया, सबसे ज्यादा रन बनाने की लानत वो इन्होंने ही कर दिया भाई। और बिल्कुल उसी तरह खड़ा है जिस तरह बाबर आजम नंबर 1 बने बैठे रहे। उस जमाने में ODI क्रिकेट नहीं हो रही थी, उन्होंने रन मार दिया, हल्की टीमों में C और D स्ट्रेंथ बुला के धनाधन अपनी पिचेस के ऊपर रमीज भाई ने हल्की वाली पिचेस बना के दी, इससे खूब ODI खेले, खूब रन मारे, और उसके बाद जब जरूरत पड़ी कि अब रन मार दूं भाई, क्योंकि आप पूरी कौम देख रही है रन ना हुए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि रन वहां मारने होते हैं जहाँ पे अबे झटके रन तो मार ले, झटके। और फिर ये कि रिजवान ने एक काम बड़ा अच्छा किया। रिजवान ने, बहुत सारे लोग उनकी टेक्निक पे, हमने भी सवाल किया था, रिजवान ने बोला मेरी टेक्निक बिल्कुल सही है क्योंकि मैं 20 ओवर खेल सकता। किसने? हाँ तो यही कह रहा मैं तो बाबर के साथ इतना खेला हूँ, मुझे मौका सीधे बॉलर दे दो मिडिल और लेग पे करने वाले, मैं तो 1.5 दिन भी खेल लूंगा। रिजवान ने एक मैसेज और दिया। अब वो कौन सा मैसेज है? सूर्यवंशी को मैसेज दिया कि बेटा सिंगल डबल कर सूर्यवंशी को। हाँ, तुम मार के बनाते हो सिंगल डबल। सिंगल डबल ही पे तो आलू है। अच्छा, जो ख्वाब देखने वाले लोग हैं वो पता है क्या करे होंगे, वो क्या करता बेचारा, वर्ल्ड कप के T20 के मैच में क्या होता, बाबर चौका मारे, सिंगल दे, 3 डॉट खेल जाए। मैं कह रहा हूँ वो रिजवान के लिए पता है क्या ख्वाब देख रहे होंगे लोग, वो क्या करता बेचारा, वो तो खड़ा रहा, सब लोग आउट हो के जा रहे थे, क्या वो भी आउट होके चला जाता, वो भी आउट हो जाता, तो 20 रन भी नहीं बनते। अबे 20 रन नहीं बनते ठीक था, मगर पता तो चलता कि तू रोकने, अबे यहाँ तो जरूरत होती है, सब आउट हो रहे हो तूने मानना है। जब सब आउट हो रहे होते हैं तो तुम्हें तो पूरा मौका लग जाता है। ओहो 20 ओवर तक आराम से सिंगल डबल, कोई नहीं, अपना आराम से भाग के कर लेंगे तो कर लो, भाग के तो इतने रन बनते भैया, इससे ज्यादा बनते नहीं। और फिर ये कि रिजवान की टीम में अगर आप देखेंगे तो बल्लेबाज तो पूरे भाई उनके पास, बल्लेबाज तो कोई कम नहीं है, चाचा वाचा भी छठे वटे नंबर पे आ रहे हैं,
जो सांस ले रहे थे बैठ के एलेक्सा हार्टी के बराबर में, उनकी सांस ही उखड़ गई है, ऐसा लग रहा है उनसे कुछ खेला नहीं। एलेक्सा हार्टली आज एक सवाल कर दिया किसी ने मेरे से। वेरी गुड एलेक्सा हार्टली। बेटा हम रात को 1:30 बजे आए हैं, अभी हम जल्दी आएंगे, उस वक्त देखते हैं। क्या कह रहा है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कह देता हूँ, कोई खराब बात नहीं। नहीं यार, मैं मुझे पता है कि बहुत सारे जरा सा आज हमें लेट हो गए, बस हम हाँ। इससे पहले 20-25 मिनट 25-30 मिनट पहले और आ सकते थे, लेकिन यह है कि कल का दिन ऐसा है, कुछ काम भी है, बस हम आपको टाइम पे मिलेंगे तो इंशाल्लाह आप यार समझे नहीं तुम, लोग सो जाते हैं फिर वो देख लेते हैं बाद में, ऐसी कोई बात है बेटा। मसला मैं तुम्हें ये बता दूं, हाँ। हमने अपनी क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, हाँ। ठीक है। हम क्वांटिटी वाले लोग नहीं है भैया, ना हमारे पास इतना टाइम होता है कि बाकी परेशान मत हो। हाँ, हम एक साथी नजर आते हैं, वो एक साथी नजर आएंगे, टेंशन नहीं लेना तुम लोग। नहीं अगर किसी को रिलैक्स रहना, रिलैक्स रहना, वहम में रहना मत जीतो। हाँ, वहम में रहना मत। मोहब्बत में लोग कुछ राय दे रहे हैं, वो मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाह रहा, मैं उस तरह बात ही नहीं करना चाह रहा कि बेटा उसकी जरूरत नहीं है। आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, हम लोग हैं और आप लोग भी हैं, और बातचीत करते रहो और आप लोग भी बस सुनते रहो, ठीक है। नहीं फिर दूसरी अहम बात बताऊं, देखो यार, क्रिकेट पे तो बात हमने क्रिकेट के ऊपर ही बात करनी होती है। हालांकि सामने मैच चल रहा है फुटबॉल का, फुटबॉल भी चल रहा है, एस्टन विला और मैनचेस्टर सिटी का, वो चल लाइव नहीं रहा है, मेरा ख्याल से वो दोबारा मंजन दिखा रहे हैं। मैं जरा मैं एनर्जी ले रहा हूँ यहाँ से, वो भाग बोल रहे, सांस मेरी भूल ली है। तो ये ऐसे ही कुछ आपको यहाँ मुल्तान सुल्तान के रिजवान में भी नजर आया होगा। आउट कोई और हो रहा था, प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था, 5 साल से प्रेशर ही खत्म नहीं किया इन्होंने। ये जब आते हैं प्रेशर में आते हैं, जब आते हैं मुश्किल में आते हैं, जब आते हैं अपने रन करने आते हैं। देखो आज रन की फिर टीम मंजन टाइट रखो, मंजन टाइट रखो, बता रहा हूँ, मंजन टाइट रखो। और जो ये मेरा रिज्जू साइमंडेस को मैं मैसेज दे दूं, तुम पाकिस्तान के वनडे के कप्तान हो, खुर्रम शहजाद की बॉलिंग को नोट करो। अगर राना फहीम अशरफ सिफारिश से सिलेक्ट होता है, इस वक्त अगर पीएसएल में किसी की कारकर्दगी आ रही है तो वो राना फहीम अशरफ है। ये जो तुम आस लगा के बैठे हो ना हसन अली को टीम में डालने की, नहीं कहा जा रहा है, आज लोगों ने बड़ी इस पर भी डाली है कि बांग्लादेश के बांग्लादेश भाई सलाम है, आप हमें मेरी बात पे कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के लड़के हैं वो, क्या बांग्लादेश की इससे सीरीज होगी तो बाबर रिजवान नहीं होंगे? सलूजा भाई शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ना हो हमारे घंटे से यार। ये मैच मैनचेस्टर सिटी 2-1 से जीत चुकी है, तो रिकॉर्डेड आ रहा है। हाँ, तो मैं बता दिया मैं ये अपने पास तो पार्टियां 2 बजे भी ऐसी है भाई, मैच का नतीजा बताने वाली, वो भी फुटबॉल के। सोचो क्रिकेट में क्या बता देंगे अपने लड़के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये अब सोचना पड़ेगा भाई इनको। और बांग्लादेश के खिलाफ बच्चे खिला दो यार, जो छुपा के रखे हुए तुमने, उनको खिला दो ना। जरूरी कौन से बच्चे निकालने हैं आपने? आप तो पता नहीं कितने इतने तो खेल भी नहीं रहे। शकील अपने रन मार रहा है, उसको भी टीम में रहना है, T20 में भी आना है उसको, ठीक है। उधर वो क्या कहते हैं आपके रिजवान अलग नंबर छोड़ने को तैयार हैं, हालांकि उनके पास अगर देखें तो ओपनर वो नीचे खिला रहे हैं, खुद खिला लेंगे। बाबर आजम को देखें तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे 50-60 हो जाए 20-25 बॉलों पे, जो भैया उसका मैच था क्या? हाँ, जो मुझे लग रहा है इस सदी में तो होते हुए नजर नहीं आ रहे कि 20 बॉलों पे कभी तुम 50 मारो, कयामत आ जाएगी उस दिन। उस दिन कयामत आ जाएगी। कौन सी हरकत है, मार देगा यार वो भाई, मारना यार, जरा मार के दिखाना। ये जरूर उसमें मारने ना 3.0 क्या मैं ये जरूर बता रहा हूँ, जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर सके ना क्रिकेट में, सूर्यवंशी की इनिंग उनके लिए बीमारी है, वो बीमार हो जाएंगे देख के। वजह ये है कि वो तो डीलिंग ही बाउंड्री में कर रहा है। अब ये तफसील में मत जाओ कि किसको मार रहा है। अबे 65 मीटर की बाउंड्री भी है तो 14 साल की कलाइयां चेक करो आप। अब आप आज देखें कि अगर मैच है, आपने सुन लिया होगा, यकीनन अवामी जगहों पर लोग मिल रहे होंगे, आपने सुन लिया होगा, मैंने आपको सीधा एनालिसिस दे दिया कि हम अक्सर कहते हैं 240, पर आज जब अजिंक्य रहाणे आउट हुआ है तो भाई बता दिया 7.2 ओवर में वो खड़े हुए कहाँ थे। 3 लोगों ने इतनी पिटाई कर दी कि अब रघुवंशी का काम था। फिर वो वेंकटेश अय्यर भी इस सीजन में नहीं चल रहा होता ना, लेकिन वेंकटेश अय्यर जब आउट हुआ तो अब ये फर्ज हो गया उस पर फर्ज हो गया कि भैया अब तू खड़ा रह गया एंड पे, अब तू सबर कर पे। रिंकू थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव खेला, ये पार्टनरशिप इनको उस जगह से निकाल के ले गई कि भैया बॉल आउट का खतरा न हो जाए अगर अगले 2 ओवर में 2 विकेटें गिर जाए। ये चीज जो होती है, ये चीज बताती है कि क्रिकेट किसको आती है। नहीं ये जो केकेआर का स्टार्ट है ना, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से शुरू हुआ है। 2.5 ओवर भी पूरे नहीं थे उनके, 48 रन हो गए थे। बिल्कुल। अबे तो जहां पर सूरत-ए-हाल ये हो के आपने 6 ओवर में मरिया मेट कर देना है, वहां पर आपने फिर आखिरी के 14 ओवर में जहां पर कंटेन करना है वहां कंटेन, जहां पर थोड़ा सा रुक के खेलना है वहां रुक के। मगर मैं ये तो बता रहा हूँ, जो टोटो में मारा है ना, टोटो में पकड़ के मारा है, टोटे भी चलने क्या, टोटो में ही तो मारा है, टुकड़ों में मारा है, टुकड़ों में मारा है केकेआर ने।
अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको लगेगा इनके 209 रन हो कैसे गए। वो जो टोटे आपको नजर आएंगे ना, थैंक यू रब्बे बंदे। नारायण हो गए, राघुवंशी हो गए, रिंकू हो गए और ऊपर से गुरबज हो गए, तो ये जो ठोक ठाक के गए में ना, हाँ ये जरूर है कि जो डीसी का स्टार्ट है अभिषेक पुरेल का, वहाँ थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि अभिषेक पुरेल पे काफी इन्वेस्टमेंट हो गई है भाई। अब जरा सा तेज आ जा भाई तू। वही पावर प्ले के बाद बड़ा रैपिडली स्ट्राइक रेट नीचे जाता है। उस दिन बताया था मैंने इसके दूसरे मैच में, टैलेंट इज देयर, बट यकीनन जितना कॉन्फिडेंस आपको मिल गया, अब आपको दिल्ली को मैचेस जितवाने चाहिए यार। अब ये नहीं हो कि चौका करा के मैं आउट हो जाऊं, वरना मैं खेलूं तो मैं 30 बॉलों पे 42 करूं। 30 पे 50-55 का वक्त आ गया है। लेकिन जब तिलक वर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में जाके ऐसी बर्बादी फेरी, वो भी एक कॉम्पैक्ट प्लेयर था, तो तिलक वर्मा अभिषेक पुरेल टाइप प्लेयर्स के लिए मेरी नजर में ऑलरेडी एक रोल मॉडल है। वो भी यंगस्टर है कि यार आप देखो कि आप किस तरह एक्सेल करते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, किस तरह से ऊपर जाते हो। अब जो फर्क आया है वो यही आया है कि जो विकेटें अर्ली ऑन चाहिए थी स्टार्क से, वो बहुत लेट ऑर्डर में मिलनी है। हाँ ये बात भी है। जब वो काम उतार चुका था केकेआर, हाँ ये कि एडिशनल रन से जो केकेआर मार रहा था वो काम तो उतार चुके थे वो, मगर वो एडिशनल रन से वहां हर्षित रॉय और रोहमन पाल से भी बड़े रन आते, तीनों की गिल्लियां आ गया। आज आरआर का बड़ा सीन चला यार, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। राणा, रॉय, रोहमन, फिर रिंकू, राघुवंशी, सब आ रहे हैं, सब आज आप देखें आर का दिन था, सब आरआर, फिर केकेआर, ये भी था, केकेआर भी था। तो आज आरआर का गेम चला, मगर ये कि मैच। थैंक यू सॉलिड भाई, आप कह रहे रेंज ऑफ स्ट्रोक्स और बहुत सारी चीजें आपने हमसे सीखी, मुझसे सीखी, बहुत शुक्रिया। वो छुप छुप के सूर्यवंशी की हाइलाइट्स देख रहा है साहिल जो बीमार हो जाएंगे, समझे नहीं तुम वो। अबे सूर्यवंशी की नहीं दिखा भाई, राघुवंशी तक तो चल जाएगा वो, जानी सूर्या की ना दिखा। सूर्या की इनिंग T20 में एक सुनामी की कैफियत रखती है। सुनामी इसलिए कह रहा हूं मैं कि भैया उसकी उम्र देखो उसका तो। हाँ बहुत शुक्रिया समझ सकती भाई। अभी छक्का तो कलाइयों में 14 साल की उम्र में आ गया, तो वो 18 ठीक कह रहा था। किसी ने कहा था ना, सूर्या कुमार यादव की बात है कि 8 रन होने चाहिए। अच्छा 8 होने चाहिए, जितनी दूर जाए उतना, जितनी दूर जाए तो 8 रन में होनी चाहिए। तो ये तो 8 रन मारने वाला खिलाड़ी लग रहा है। जैसे जैसे बड़ा होगा, जब अपने गिर्द बड़े बड़े लोगों को जब देखेगा ना यार, और फिर जिस अंदाज से उसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया है। राघुवंशी के लिए मैंने आज 2-3 जगहों पे मुझसे लोगों ने रिव्यू भी लिया यार। तो मैं कह रहा हूँ वो बच्चा जिसने अपने हाजरा रानी बहन आपका नाम ले लिया, जिसने बिहार, क्या नाम है उसका, बिहार में टूर्नामेंट होता है रणधीर वर्मा टूर्नामेंट, 382 अनबीटन उसके रन हैं। फिर उसके बाद उसका बिल्डअप है, फिर उसने आईपीएल में उसके अब्बा भी उसको देखो गोद में लेके खड़े हैं जब वो 2017 में जब वो मैच देखने के लिए गया था। तो जहाँ आपकी एफिलिएशन इतनी हो, जहाँ हमारा एक भाई है सोनिक मून, 3-4 दिन पहले उससे बात हुई थी, मैं जरा जहन से निकल गया यार। उसका कोई एक खानदानी मसला है, सोनिक मून नहीं, अमृतिया सेन गुप्ता बात कराई थी एक दफा आपकी भी। उसके ये गले में वो जो सूजन आ जाती, क्या कहलाता है, गिल्लड़ स्टाइल, वो ऊपर से जो हो जाता है, उसका ऑपरेशन भी तैयार, मैं कल उसकी खैरियत लूंगा। और वो बेसिकली एक डीजे है, बड़ा ज़बरदस्त डीजे है। उसके वालिद साहब भी अब हयात नहीं है, यानी इंतकाल हो गया, अमृतिया सेन गुप्ता। उसके लिए यार दुआ कर दीजिएगा, बड़ा पुराना शुरू से साथी और बड़ी मोहब्बत करने वाला। आप लोगों को उसके कमेंट्स याद होंगे जो तुम पुराने भाई चंदे कभी किसी तरह देख रहे होंगे, तो उनको याद होगा। अमृतिया सेन गुप्ता सोनिक मून के नाम से कमेंट करता रहता था। तो यार उससे बात हुई थी, उसने अपनी मुझे तस्वीर भी दिखाई थी, उसके लिए दुआ करना यार। उसके कुछ मामलात भी बहुत अच्छे नहीं थे, तो मैंने उसको कुछ ऑफर भी किया था कि तू मुझे बता यार जानी, मैं बात करता हूँ। तो बहरहाल ये है कि बस दुआ करिएगा कि यार उसका ऑपरेशन सही से हो जाए यार। उसने कहा था मुझे कि मेरा ऑपरेशन जो है वो जुमेरात को या जुम्मे को है, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि उससे रब्ता करूँ। आप लोग दुआ कर दें सारे भाई अपने अंदाज से, दुनिया में जहाँ से भी है। आरआर को अगर अब कोई ऊपर ला सकता है, लेकिन एक मैच ने उनको ऊपर तो कर दिया है, और वो अभी अब नजर आ रहा है कि वो टॉप 6 में क्वालिफाई कर सकते हैं जिस अंदाज से चले। अब ये तो नहीं कहा जा सकता क्रिकेट में रोज एक नई इनिंग नहीं हो सकती। एक नई इनिंग तो होती है, मगर रोज आप रिपीट नहीं करते, मगर कंसिस्टेंसी भी गेम के अंदर ही होती है। और ये बच्चा अगर कंसिस्टेंट रहा तो चप्पड़ बाढ़ खेलेगा। अब मेरे ख्याल में यार रोकना, मैं एक आदमी का नाम लेना भूल गया, आपको भी आज उस पर प्यार नहीं आया अभी तक। इसको अभी मैं लूंगा। अच्छा वो अभी मैं लूंगा। अबे यूएई की पर्ची जुगाड़, वैसे यूएई की बड़ी जुगाड़ें चल रही है भाई मार्केट में। यूएई की जुगाड़ लगा लो तो काम हो जाता है, ठीक है।
अच्छा उस्मान खान, हाँ उस्मान खान का अबे कब रन करेगा भाई तू? नहीं यार ये तू कोई कौन से बच्चों का हक मार रहा है यहाँ आके यार? हमने थोड़ी कहा था यार, एहसान किया है कि इसने यूए की टीम को छोड़ा है। नहीं किसी मुझे तो लग रहा है इसे पसे पर्दा किसी ने लिख के दिया है, तू 3 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट में रहेगा। रहेगा पहले तो यार ये खेलेगा कौन सा मजाक हो रहा है यार? मुझे पता है हसीबुल्ला इस फ्रेंचाइज, यार हसीबुल्ला को खिलाओ ना कहीं चीज ऐसी जगहों पर। वो ये खेल फ्रेंचाइजर्स को एक रोल देना चाहिए कि भाई ये आप लो, ये आप लो, ताकि ये लड़के खेले। बाकायदा मेरे ख्याल में रिजवान ने कहा होगा कि अली भाई, अली तरीक भाई, आपने किसी को नहीं लेना, हसीबुल्ला को लेके रख लेना है, इसको लेके शेल्फ कर दो, भूल जाए लोग। 3 साल से इधर है मेरा ख्याल जलमे में। हाँ तो जिसने भी उठाया उसको नहीं शेल्फ दादा, बस तुम लोग दुआएं करते रहो, सुपर चैट वैट की जरूरत नहीं है, और तुम लोग बस देखो, तुम लोगों की मोहब्बत की जरूरत है। अल्लाह अकबर। अबे ये भी कोई धंधा है सुपर चैट अबे का? अबे 600 लोग माशाल्लाह से रात को 3 बजे, इतने तो खुले वाले चैनल पे नहीं होते। अल्लाह माफ करे भाई, मैं किसी उसमें नहीं बोल रहा। प्यारे यार, प्यारे प्यारे आप लोगों का प्यार है, बता देना दूसरों को। वो आज कोई कह रहा था कि वो प्ले स्टोर में ही जाकर जो है वो आप चेंज कर लो तो आराम से चल जाता है। ठीक है, ये तो मोहब्बत की बात है, इसमें तो कोई मसला थोड़ी है। सही है, ये तो किसी और ही की, ये तो कोई और ही किस्म की बात हुई है। और खैर बहरहाल इस तरफ जाने नहीं। हाँ भाई, जब माइक हैसन तजुर्बा कर ले, रिजवान को और बाबर को क्रिकेट सिखाने के लिए बहुत सारे कोचेज आए, एक और आ जाएगा तो क्या जाएगा भाई, क्या जाएगा? हमारा क्या जाएगा? इन्होंने रखा है कि उसको बताया कि देख तेरे पैसे तुझे मिलते रहेंगे, ये बोझ उठा के चलना है तूने। किसका? रिजवान और बाबर का बोझ उठा के चलना है। तो इनको बिठाना या इनको ड्रॉप करना नहीं बनता भैया, इनको बाहर करना बनता है। इनकी ये वाली क्रिकेट नहीं है यार। आपने अपने लोगों में लीग करा के देख ली, और ये पिछले 3-4 साल से ये जिस अंदाज से ये लोग क्रिकेट अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं। अभी वो जो पावर रेटिंग कैंप लगा था रजाक भाई का, वो लड़के किधर है भाई? हाँ, वो किसको सिखाया उन्होंने? कहाँ है वो? किसको सिखाया उन्होंने? हमें भी तो नजर आया, कोई तो छक्के मारता नजर आया यार। कौन है जो छक्के मारेगा? तो जो पोटेंशियल है, जो अच्छे रन कर सकता है, देखें जिसने कंप्रोमाइज किया वो गिर गया पाकिस्तान कहाँ टीम में। गिर गया? चाचा कहीं नजर आ रहे हैं आपको? वो भाई कहीं नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, कहीं कंप्रोमाइज नहीं से ना नजर वो आ तो खत्म, कंप्रोमाइज हो गया, गेम खत्म हो गया आपका। तो अब आप में बिल भी नहीं होगी कुछ नया करने की। ठीक है, आप सांसें लेते रहो बाजी के बराबर में बैठ के, जिस तरह से वो तस्वीर। कौन है वो? एलेक्स हार्टली की बात कर रहे हैं? हाँ वो बाजी है ना मुल्तान की। तो आप मतलब 10-12 दफा ले लेते हैं उनका नाम। नहीं, मैं तो इसलिए गौर कर रहा था, उसको टी शर्ट पे नहीं देखा बहुत दिनों से यार। इसको एलेक्सा हार्टली को। रिजवान ने मना कर दिया। नहीं, रिजवान क्यों मना करेगा क्या यार? फिर क्या पहन रही है टी शर्ट टीम? पूरी आस्तीन की पहनती है तो ना। बताया होगा ना कि टीम का कल्चर है, आपने देखे पूरे कपड़े अबे ये कल्चर के लिए आई है वो, या सिखाने आई है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इनका तो गेम ही कुछ और हो जाता है ना। मैं क्या करूँ, इसने कुछ किसी ने कुछ कहना दिया उसको। भाई क्रिकेट का खेल है यार। उनकी रीलें भी नजर नहीं आ रही। किनकी? वो अक्सर रीलें डालती है अपने इंस्टाग्राम पे, वो भी नजर वो नहीं भी आ रही। डालती हैं? और क्या, मैं तो सब देखता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार रीले डालने का? वो हमारा क्या, हमारा तो काम ही यही है, हम तो देखते हैं ना, आगे पीछे चेक कर रहे हो। आ जाओ सबको डाल दो यार, जो है दोस्तों यारों को शेयर कर दो। माइक हैसन इतने अरसे से है, उसको अंदाजा हो गया कि यार ये वही लोग हैं जिनमें खामोशी से सर झुका के काम करते रहो। ये नहीं बनाएंगे ना बनने देंगे किसी को। ठीक है, मेरा भी काम चलता रहेगा। तो माइक हैसन खामोशी से अपने पैसे पकड़ता रहेगा। रात को 2:30 बजे तो सादे वालों के पास इतने नहीं होते। आ जाओ यार, आ जाओ सारे भाई, आ जाओ। देखो यार 2:30-3 बजे की सीन नहीं है। हाँ ऐसी भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहे हैं हम, और सबको पता है मिसहैप हुआ है कोई, तो उसकी वजह से ही कोई बात है, हमें कोई मसला नहीं है। आ क्यों रहे हो यार? लोगों के कमेंट से होता है डिस्ट्रैक्ट। अरे मोहब्बत वाले बच्चे हैं यार। अरे लेल पे मारो यार। क्या करूं? नहीं भाड़ में जाए यार। अच्छा चले हाँ सही कह रहे हैं। जरूरत क्या है? बड़े आप सही तेल लेने जाए भैंचोद। हाँ अच्छा चले ना, सुने तो मेन बात पे तो आ जाए। आप क्या कह रहे थे उसका? एलेक्सा। अरे भाई देख रहे हैं, देखो एलेक्सा हार्टली का क्या कह रहे थे आप? मुझे ये नहीं बता रहे आप इतनी देर से यार। भूल गया ना मैं यार। वो एलेक्सा हार्टली को उसको नहीं बोल सकते आप, मैं बता रहा हूँ, दिल में बसी हुई है वो, आप रोजाना कहीं ना कहीं से ले आते हैं। नहीं मैं तो बगैर आस्तीन के देखना चाहता हूँ भाई, नजर नहीं आ रही इसलिए मेरे बहम हो गया, बोल दिया मैंने। तो आस्तीन किसने पहनाई है उसको? अब ये अली तरीन साहब पता है इतनी गर्मियों में आस्तीन? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये कोई मजाक का जोक नहीं है। एक विमेन इंग्लिश क्रिकेटर है, वो यहाँ कोच बनी है, वो कंफर्टेबल हो, वो ऐसे कपड़े पहने ना यार। मतलब आपने उसकी पूरी आस्तीन क्यों करी? वो तो क्रिकेटर है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपने अपने कल्चर को हिसाब से उससे कोचिंग करा। XYZ की बात कर रहा हूँ मैं, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है यार, मगर जब आपका कप्तान किसी फीमेल फैन से तस्वीर लेने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाके खड़ा हो जाए, तो फिर आप ऐसे ऐसे में जरा मुश्किल हो जाता है। क्लीन शेव कराऊं दोबारा? नहीं, वो बहुत नाराज हो जाती है। क्लीन शेव नहीं। तो अब इंटरेस्टिंग
क्या है यहाँ पर कि हारिस पे बात करें, अबे हारिस पे उसके मोहल्ले में कोई बात नहीं कर रहा, हम बात करें कौन से वाले हारिस पे। सुना है कि रिजवान ये कह रहा है देखो धोनी की टीम भी तो नीचे लगी हुई है, मैं भी नीचे लगा हूँ। अब ख्वाब तो आप चेक करें कि यार किसी से पूछो कि भाई मुल्तान क्यों नीचे लगी हुई है। मैच कब है अपने घंटे, वो मेरा मतलब इज्जत माफ जनाब घंटे के किंग साहब, उनका कब है? कल लाहौर कलंदर का कल मैच है मेरे ख्याल में यार, उनका कल है। अबे ये कलंदर की बॉलिंग कब करेगी कुछ, ये कब 80 रन पे आउट करेगी? कोयटा तो छाई भी है आमिर एंड कंपनी। खुर्रम शहजाद बता रहा है कि यार मैंने कितना इंप्रूव किया, फहीम अशरफ इज डूइंग वेल, वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर, आपको पता है वो जुगाड़ में रिटायर है, वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर और ये खुर्रम शहजाद और इवन अबरार और फहीम अशरफ। अबरार तो पार्टी है, ये पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बॉलिंग मुझे लगती है जो कहीं भी है। इस्लामाबाद की ओवरऑल यूनिट बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा, उनकी बैटिंग ऑलराउंडर्स उसमें बड़ी जान है यार। सबसे बेस्ट टीम यही लगती है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। नहीं अगर आप बेस्ट बॉलिंग यूनिट भी देखेंगे ना, कोयटा की बैटिंग भी अच्छी है। शकील उसमें छोटी चीज, शकील उसमें अंगूठा लगा हुआ ओपनर जरूर है, मैं ये नहीं कहूंगा। शकील अगर डिफरेंट करेगा, जैसे आज 20 बॉलों पे 42-44 रन है, उसमें 2-3 छक्के भी हैं उसके, ठीक है यार, वो अपने आप को चेंज कर रहा है। और 10 विकेटों से जीत जाना कोयटा का, ये भी बड़ा सवाल है कि रिजवान बॉलिंग में भी कुछ नहीं कर पा रहा ना यार। चलो बैटिंग में तो समझ में आता है कि भाई एल लग गया है, ठीक है, 40 पे आउट हो गया, 60 पे आउट हो गया, होता है बड़ी टीम्स के साथ। मगर ये कि बॉलिंग में आप रिकवर तो करते नजर आए, कोई एक विकेट तो लेते नजर आए। जिस तरह से उन्होंने धोया पकड़ के दोनों ने यार, बिल्कुल ही तो ऐसा लगा कि रिजवान को धो दिया पकड़ के उन्होंने, रिजवान वॉश कर दिया बिल्कुल ही। तो अब मुल्तान सुल्तान का मुस्तकबिल तो भैया मुझे, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले 3 मैचेस बचे होंगे मेरे ख्याल में, तो अगले 3 मैचेस में कुछ करेंगे भी तो झटके और सदके में रहेंगे कि यार कोई किसी के साथ ये हो जाए तो 4 में आ जाए, किसी के साथ ये हो जाए तो 4 में हो जाए। अच्छा, अब इन दोनों कप्तानों की कोई एक टीम तो पहुंचेगी, ऐसा तो है नहीं कि रिजवान रह जाए या बाबर चला जाए या बाबर रह जाए रिजवान, इन दोनों में से कोई एक तो 4 टीमें उठाते हैं। 4 उठेंगी, 4 उठती है ना यार, तो यही है। एक तो वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग में जिस टीम में बाबर गया था वो 5 में से 4 में भी नहीं आई थी, तो लीग ही बंद हो गई, फ्रेंचाइजी बंद हो गई वो तो। निकोला अब उन्होंने कहा हम तो हर दफा पहुंचते, तू क्या आया, एक आध तेरे रन आ गया, हम क्वालिफाई नहीं कर। वो पता है क्या कर रहे हैं वो, इसको ये बोलते होंगे ठीक है हमने तेरा नाम दे दिया, इस पे टीआरपी ले रहे थे क्योंकि आगे तो कुछ करेगा तो नहीं। 4-4-23 अमेजिंग खुर्रम शहजाद भाई, हम दोनों मैचों को मिला के ही बात करते हैं, हर दफा हमारा वही स्टाइल रहेगा, वही चीजें रहती हैं यार, हमारे से एक साथ बात होती नहीं है कि हम और हमारे नहीं, ठीक है, यही तो 12 पे 26 है, वही बात है कि छोटे सबने रन्स किए और काम उतार दिया। ये भी किसी ने नहीं बताया होगा कि रॉय, राणा और वो क्या नाम है, रोहमन, ठीक है, उसके बाद रिजू, रिंकू और राघवंशी, सब आर वाली पार्टी आज चली और हमारी उसमें रे वाली। और मैन ऑफ द मैच नारायण वही 3 विकेटें लेके यार, बड़ी अहम विकेटें उसकी, 16-17 रन लेके। तो बॉलिंग में जो नारायण ने काम उतारा ना, वो एफर्ट है। मगर ये रन भी उसने अच्छे मारे यार, 15-16 बॉलें खेली है, रन उसने अच्छे मारे। तो केकेआर की तो मुझे था कि यार केकेआर आज जब उन्होंने 150 क्रॉस किया है ना, आ गया मेरे ख्याल में 13-14 ओवर के अंदर, तो वहां तो कंफर्म हो गया था कि अब केकेआर कम से कम 220 तक मारेगी, जो कि नहीं हुए, मगर वो ये अंदाजा हो गया था कि भैया अभी देख लिया आपने, सब देख लिया, अगले मैच में 220 मारेगी, मैंने करना अगले दिन आपने देख लिया कि 220 मारेगी। WWE में अभी वो यार ये अपनी बच्ची अच्छी है, मुनीबा छोटी है जो आ रही है टीवी पे, स्क्रीन पे हमारे पास मुख्तलिफ मैचेस चल रहे होते हैं, तो मुनीबा इज अ वेरी गुड यार। मगर पाकिस्तान की फातिमा सना हमारी जो कप्तान है वो बहुत जबरदस्त है। फातिमा सना बताया कई बार, बड़ी अग्रेसिव है, बड़ी चीजें हैं उसकी, और माशाल्लाह से बस ये है कि आगे स्ट्रीट स्मार्ट है। इसी तरह आईपीएल में देखें आप, प्रिसाइज मैच की तो बातें हुई, लेकिन अगर आप देखें राघुवंशी, फिर उसके बाद सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, फिर उसके बाद राघुवंशी, ये बहुत जोर से खेलती हैं, लेकिन बाबर आजम, ये बाबर आजम कही जाती है अपनी टीम के अंदर। अच्छा, इसकी शक्ल भी मिलती है ना थोड़ी सी बाबर आजम से। ये भी कवर ड्राइव मारती है मैन हमारी, सूरज ड्राइव मारती है। अच्छा, बाबर से अच्छी है, बाबर से अच्छी मारती है, चलो देखिएगा तो। और इसको कवर ड्राइव की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती। ट्रियन, हाँ, कोहली ट्रियन, ये बड़ी खतरनाक है। इनकी जो काका है ना वो, काका भी है, पहले शबनम इस्माइल भी होती थी इनके पास, रिटायर हो गई, शबनम तो रिटायर हो गई। हाँ, ये भी तो बात है, शबनम गिर गई इस पे, मतलब बाल सफेद हो गए, तो एज हो गई उसकी, वो रिटायर हो गई। जब बहरहाल ये तो चलेगा। ये जो मैं बता रहा था, स्टार्क जिस तरह से डीसी को आज रिक्वायरमेंट थी वैसी नहीं थी। जॉश हेजलवुड टॉप विकेट टेकर्स के अंदर जा रहे हैं। वो तो पहले अच्छा था, हमने बोला था आरसीबी में आप देखें इस बार वो ज्यादा तब्दीलियां नहीं करेंगे, ये लोग डिलीवर करेंगे। यश दयाल वगैरह की स्विंग नौ तो पिटाई लगती है, लगी भी है बहुत, 5 छक्के सदाबार, पर ओवरऑल एक यूनिट बनकर खेल रही है आरसीबी, इसीलिए आपको दैट्स व्हाई आरसीबी
टॉप पर लग रही है 9 मैच के बाद। ऐसी अनहोनी आखिरी बार कब हुई थी? आई डोंट थिंक, मुझे याद नहीं, इस दफा अनहोनी तो नहीं होगी। मैं इस दफा मुझे ये है कि यार आरसीबी अपना आज इस मरतबा लपेट देगी 2025 का टाइटल। हाँ, ये भी बात है। जो फीलिंग आनी शुरू हो गई वो अलग बात है। कोई अनफॉर्चुनेट हो जाए कि कोई वजह बन जाए आरसीबी की ना जीतने की, मगर जो इनकी कौन चाचा है जो मेरी ताजपोशी करवा रहे हैं मेरे सितारे की? किसकी ताजपोशी? हाँ, ये बड़ा मकाम मिलने से पहले होता है ये सब। ये बता दूं, मैं बहुत मोटिवेट किया हुआ मेरे को किसी ने। मैंने कहा तुम मिल गए तो पता नहीं बड़ा बहुत ऊंचा ही मिल जाएगा। तो यार कह रहा हूँ, सवालात अपनी जगह खड़े रहते हैं जब आप बैठते हैं इसके ऊपर बात करने। आज डीसी को बजा दी यार, डीसी ने बजा दी भाई। नहीं, डीसी पे काफी क्रिटिसिज्म बना है आज। क्यों बना? क्या कर दिया उन बेचारों ने? हवा तेज हो गई, लाइट कम हो गई, कोई तूफान वूफान आ रहा है, आंधी आ रही है। मैं बता रहा हूँ बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। मैं बता रहा हूँ नींद में जान आ रही है, नींद में जान आ रही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लौट जाओ कहता ये देखो ये नहीं मिल रहा है, ये नींद कुछ कह रहा है, ये मुझसे कुछ कह रहा है, इसमें से कोई बंदा निकल रहा है। मैं बता रहा हूँ इसमें से कोई आ रहा है, इसने कुछ बात की है, ये इसी ने किया। ये मुझे दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये आपको दिख रहा है ना? ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये बता दे मुझे। ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। अबे तू वही है, तू वही है, तू वही है, तू वही है, तू भी वही है, तू भी वही है। बता मुझे, बता मुझे, बता मुझे, बता मुझे, बता। चलो भाई, ये भी वही है। बहरहाल क्या कैच लिया भाजी ने? कौन है ये? इनकी फ्लॉपी भी बहुत बड़ी है भाई। अरे कहीं 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 बड़ी जबरदस्त। गुल फिरोजा आउट हो गए। गुल फिरोजा इस गांव से कभी अच्छा आपने जिसको उसका रोल मॉडल बताया, मैं वही समझ गया था। रना बॉल, मैं वही समझ गया था। रना बॉल 15-20 ही होने। मैंने कहा उस्ताद रना बॉल 15-20 ही होने। 10 पे 11 है। 10 पे 11 मैंने कहा रना बॉल 15-20 ही होने। एक खुशी थी मुझे आज केकेआर की तरफ से, वो रिंकू के रन है। हालांकि कौन है ये? इससे तेरी फ्रेंडशिप करवा दूं। कुछ बोले ढोलकिया तू भी तफरिया ले रहा है, मगर आज रिंकू ने लॉरेन बेल से मेरी फ्रेंडशिप करा लो। अब खुद कर ले। रिंकू पे जो कर्जा चढ़ गया था पिछले 9 मैचेस का, वो आज रिंकू ने उतारा है 10वें मैच में। और ये बहुत जरूरी था केकेआर के लिए कि यार इस मैच को जीते, क्योंकि कुछ भी है यार, लास्ट ईयर की विनर है और डिफेंडिंग चैंपियन है इस मरतबा। तो उसको उस पोजीशन में आना था कि फैन भी तो इंटैक्ट रहना है। या फिर ये कि ईडन गार्डन में स्टार्ट में ही आरसीबी ने मार दिया था, पहला मैच ही आरसीबी ने ठोक दिया था पकड़ के इनको। उसके बाद से खड़े नहीं। इस दफा आरसीबी ने जिसको मारा है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया खड़े होना। देखो डीसी को ठोका भी 2 दिन पहले केकेआर गली को आ गई। और आज रिज्जू आ रहा है तो भाई यही होता रहा ग्राउंड में। अक्षर को आज तो सुना मैंने कोयटा के एक बॉलर ने भी यही वाली कहानी की है जो हम करते हैं। उसने भी करिए कि बैट लेके चले रिजवान दज्जी से उस्मान चिंगारी से गेंद निकली और चिंगारी नीचे से निकली और चिंगारी नीचे से निकल के घुस गई। उस्मान चिंगारी, अब चलो उसको उस्मान चिंगारी रख लेते हैं उसको। अबे साले, तुम्हारी कौन सी कमेटी है जो निकल ही नहीं रही यार? ऐसी किसने ये उस्मान चिंगारी की कमेटी डाली किसने? यार ये आपसे जब तक कुछ सुन नहीं लेता ना उस्मान की कमेटी के साथ। अबे उस्मान क्या अम्मी कहती है जब अब्बू आ जाए देख लो आगे। उस्मान तो ये हमजा दानिश है, ये आता ये आजकल आपके चक्कर में से कौन है? मतलब है क्या मेरे में? कभी लिखता है फिर रेलू कट्टे, कभी कुछ इसको किसी ने कह दिया ये पसंद है। तुम्हें अल्फाज भी वही पसंद है जैसे नीचे से नहीं लिख रहा था कि वो तुम खेलते हो, आज से आप कह रहे थे रात भर खेलता है। इसको भी कोई मसला इसी टाइप का। तुम्हें अल्फाज भी वही याद आते हैं जिसमें एल लगे हुए होते हैं। सौरभ यादव भाई बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल। देख लो यार, किसी जमाने में ये जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, रेलू कट्टा। और अबे नहीं हमजा को ऑन रिजवी गाली वाली नहीं दो। हमजा अच्छा जैसा भी है बस ठीक। नहीं यार गाली वाली नहीं, कोई बात नहीं। वो हम भी कभी कर लेते हैं। हमसे ज्यादा तफरी कर रहा है कोई? क्या मतलब, हम तो सबसे ज्यादा तफरी तो हमारे पास से निकल के आ रही है। बहरहाल क्रिकेट तो लोग खेल ही रहे हैं, मगर वो उस क्रिकेट को बताने के लिए भी तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है ना उसके अंदर। भाई अब वो आ गया हमजा। इफ्फी हार्टली को कुछ ना बोलो, ये भी हार्टली का उम्मीदवार है। अब आप बताएं, ये हार्टली के चक्कर में हमें यूं ही ना दबा दे। हार्टली तुम तो उसकी कोई इंस्टाग्राम, यार क्या प्यारी बॉल की है इन्होंने। इंस्टाग्राम पे कोई रील भी ना देखना उसकी। हार्टली बहन की मनूस आंखों से तुम देखोगे, तुम्हारी ऐसी तुम देखोगे वो क्रिकेट ही ना भूल जाए। अबे तस्वीर के रंग ही ना उड़ जाएगा, तू देखने बैठे उसको तू गई। तेरी आंखों की रोशनी कब तक बढ़ जाए, क्योंकि तुम देखते हो वाली आंखों से, आंखों से देख लिया उसने, नजरों से देखोगे
ये तो यार आपने उस पर हाँ, शक कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि नियत साफ नहीं है ना तुम्हारी, जब मुझे लिख रहे हो तो बुरी नियत से देखोगे। देखो नहीं आपको किस हाँ। चक्कर में ये मेरे को आलू गोश्त लग रहा है, मैं बता रहा निदा हूँ। डार भी आजकल ये मेरे को आलू गोश्त लग रहा है, ये आपको छेड़ता है, मैं बता निदा रहा हूँ। 150 मैचेस खेल चुका हाँ, निदा राशिद डार तो बहुत सीनियर है माशाल्लाह यार, हमारी बहुत सीनियर क्रिकेटर है। और ये है कि यार कल जरा कल हो परसों, बस यार ये हमारी एक दो हमारा सीधी थोड़ा बात है, लेट थोड़ी हो जाता है, कमिटमेंट ख्याल है, किया करो, हाँ। तो बेफिक्र रहना, ये हम मैचेस के बीच में भी आएंगे, छोटी वाली मिड ब्रेक में भी आएंगे, बस आपको इंटीमेट किया करेंगे आधे घंटे पहले, कम से कम 20-25 मिनट पहले, 15 मिनट पहले एटलीस्ट, ताकि आप लोग जमा हो जाएं जिस तरह से भी। लव यू ऑल यार, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जिंदगी ने की वफा तो फिर मुलाकात होगी। अभी ये आया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ये है, अबे यार मादी भाग गई, ये है ऊपर, मादी भाग गई, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, हैं? सब हो जाएगा सब हो वो जाएगा। आगे नीचे बैठ गया था, ढूंढ रहा था यार, आहा। मादी भाग गई यार।